नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, एक ही व्यक्ति बचा है जो जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है। कौन है वो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जीवन एक तरह से युद्ध के समान होता है। इस जीवन रूपी नैया में समय समय पर परेशानियां भी आती रहती है। समय समय पर विभिन्न विपत्तियां भी आती हैं। इन विपत्तियों में हमें अपनों की पहचान हो पाती है। दुख मुसीबत में ही परम मित्र की सत्यता का प्रमाण मिलता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि सच्चा प्यार तो मिल जाता है, लेकिन सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। कौन हमारा अच्छा मित्र है जो सदैव हमारे हित के बारे में ही सोचता है, और कौन हमारा बुरा मित्र है, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे मित्र के बारे में श्री रामचरितमानस में जिक्र किया गया है। तो आइए आज हम आपको श्री रामचरितमानस की मित्र की पहचान से आधारित कुछ बेहतरीन सूक्तियों के बारे में बताएंगे, जिनसे हमें सच्चे मित्र के लक्षण के बारे में पता चलता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जेना मित्र दुख होहिम बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी संक राज करी जाना, मित्रक दुख राज मेरु समाना। यानी कि रामचरितमानस की यह चौपाई कहती है कि जो मनुष्य अपने मित्र के कष्ट को अपना कष्ट या दुख नहीं समझता, ऐसे लोगों को देखने मात्र से पाप लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों से सदा दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ ही जो व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुख को धूल की तरह मानता है, वह मित्र के धूल के जैसे कष्ट को किसी पहाड़ की तरह मानता है। असल में वही सच्चा मित्र हो सकता है। जिनके असी मति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई, कुपत निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। यानी कि रामचरितमानस के अनुसार जो लोग स्वभाव से कम बुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर कभी किसी के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार इंसान होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे हमारा तात्पर्य यह है कि एक सच्चे मित्र का धर्म होता है कि वह अपने मित्र को गलत और अनैतिक कार्य करने से रोके, साथ ही उसे सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करें और उसके गुणों को निखार कर सामने लाने में उसकी मदद करें, और बुरी आदतों पर विराम लगाते हुए उसे सबके सामने आने से रोकने में भी उसका साथ दें। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे हम आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ बताने वाले, जो कि आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे। देखिए, देत लेत मनसक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार किसी मनुष्य के चाहे कितने भी धन दौलत हो, लेकिन अगर वह जरूरत के समय उसके मित्र के काम ना आए तो व्यर्थ है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार अपने मित्र की सहायता बुरे समय में करनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान ही यही है कि वह दुख मुसीबत में जो भी बन पड़े, अपने दोस्त की मदद के समय तत्पर रहे। वेदों और शास्त्रों में भी कहा गया है
कि विपत्ति के और अधिक स्नेह करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। यानी विपत्ति में जो आपके साथ है वही आपका सच्चा मित्र होगा। आगे कहूँ मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चीत अहि गहि संभाई, अस कुमित्र परिहे ही भलाई। यानी कि इस चौपाई में ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य सामने पड़ने पर तो मीठी मीठी बातें करता है, हमारी भलाई की बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे भर भर कर बुराई करे तो ऐसे मित्र का साथ छोड़ना बेहतर है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो जैसा हमारे पीठ पीछे व्यवहार करे वैसा ही हमारे सामने मुंह देखा व्यवहार करने वाले लोगों से ही दोस्ती करना अच्छी रहती है। इस तरह जिनका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा प्रतीत हो, यानी जो मन में आपके प्रति कुटिल विचार रखता हो, बुरे विचार रखता हो, वह दोस्त नहीं कुमित्र। और ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालने में ही आपकी भलाई है। सेवक सट नृप कपन, कुनारी कपटी मित्र, सूल समचारी। चौपाई यह कहती है कि जिस तरह एक इंसान को मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री से खतरा होता है, वैसे ही एक कपटी मित्र भी जीवन में किसी खतरे से कम नहीं होता। ये चारों ही कांटों के समान होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जिस तरह कपटी मनुष्य देखकर हृदय दुखी होता है, उसी तरह कपटी मित्र भी हमारे साथ छलावा करता है जिसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहते हुए इन सभी प्रकृति के लोगों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मित्र के साथ सदैव विश्वासपूर्ण रिश्ते का निर्वहन करें। ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि हमारे दोस्त को दुख या ठेस पहुंचे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऐसे मित्र, सुसंगत और कुसंगत से व्यक्ति के जीवन पर तो प्रभाव पड़ता ही है। चाणक्य के अनुसार हमें ये जानना होगा कि नौकरी, करियर, रुपए, पैसे और जीवन से जुड़े हर पहलू पर मित्रों की संगत का गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि दुराचारी मित्रों की संगत से बेहतर है कि व्यक्ति अकेले रहे और अपना जीवन व्यापन करे, अन्यथा उसकी जिंदगी से सुख चैन छीनने में देर नहीं लगेगी। मित्रों से दूर रहने की बात आज इन्होंने करी है। ऐसा मित्र जिसका आचरण अच्छा ना हो, उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो कि अपने माता पिता का सम्मान ना करता हो, अपने पत्नी बच्चों की इज्जत ना करता हो। ऐसे मित्रों के साथ हमें कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा इंसान जो जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान कर ना सका, वह किसी और के साथ कैसे मित्रता निभा सकता है, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। आचार्य चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति की मित्रता को भी हानिकारक बताया है जिसकी दृष्टि अथवा नज़र में पाप हो। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करने से आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर व्यक्ति की दृष्टि में पाप है तो वो आपके घर वालों को भी कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आचार्य चाणक्य की माने तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो बुरे स्थान पर रहता है। बुरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति खुद को उस स्थान की बुराइयों से दूर नहीं रख पाता और ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से आपके जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। बेहतर होगा कि अच्छे लोगों के बीच, अच्छे स्थान पर रहने वाले लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो बुरी आदतों से घिरा हो, कभी भी उसके साथ मित्रता ना करे। उसकी बुरी आदतें आपके जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है और सदैव स्वजनों से आपका मेल मिलाप भी वो दूर कर सकता है। शास्त्र हो या फिर पुराण, सब हमें जीवन जीने की कला और रिश्तों में सामंजस्य कैसे बिठाए इसकी सीख देते हैं। सनातन धर्म का ऐसा ही एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है महाभारत, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दर्शनार्थी ग्रंथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महाभारत के कई किरदारों से जीवन जीने की कला और रिश्तेदारों को समझने का हमें हुनर भी हमने सीखा है। तो महान योद्धा थे कर्ण, उनसे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने सीखी हैं, वो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। उनका कहना था कि वचनबद्धता का महत्व क्या होता है, यानी कि अपने व्यवहार के जरिए वो जाने जाते थे। व्यक्ति को वचनबद्ध होने का महत्व भी वो हम समझाते हैं। जब युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण से कर्ण ने कहा कि वो पांडवों की ओर से युद्ध करे तो उन्हें पूरा राज्य मिल जाएगा, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए वचनबद्ध थे। ऐसे में उन्हें श्री कृष्ण की ओर से मिले प्रस्ताव का लालच भी
डिगा नहीं सका। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। वचनबद्ध होना, अपनी जीबान का पक्का होना बेहद जरूरी है। कर्ण महादानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दान की बात आती है तो वो यह नहीं देखते कि मांगने वाला शत्रु या मित्र। उसका उल्लेख महाभारत में कुछ इस प्रकार है कि जब युद्ध से पहले इंद्र ने कर्ण से उनका कवच मांगा तो कर्ण भी जानते थे कि कवच मांगने वाले स्वयं भगवान इंद्र है। साथ ही कवच देने से युद्ध में उनके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना टालमोल किए इंद्र को कवच दान दे दिया। कर्ण इस व्यवहार से संदेश देते हैं कि जीवन में दान ही सबसे बड़ा धर्म है और इसका अपना ही महत्व भी है। कर्ण ने महाभारत के जरिए यह भी संदेश दिया कि एक मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से मिलता है कि माता कुंती उनसे यह कहने गई थी कि पांडवों के वो बड़े भाई हैं। इस स्थिति में कर्ण को अपने भाइयों की ओर से युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन कर्ण ने इस पर तर्क दिया कि वह अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते। महावीर कर्ण को आदर्श मित्र की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, कर्ण ने अपने भाइयों की तरफ से युद्ध ना लड़ते हुए अपने दोस्त की तरफ से लड़ा। तो आज की वीडियो में मेष राशि वालों हमने बात करी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका साथ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, स्वर्ग बना सकता है। यदि आपके दोस्त में भी ये गुण है, अवगुण जो हमने बताया अगर वो है तो उसे छोड़ दे, और गुण जो हमने बताया अगर वो है तो उसे अपना ले, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।